गार्डन रिच के जीआरएसी में नए पुराने लेबर और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान होने वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां सोनिको इंफ्राटेक एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एजाज अली खान ने लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी शमीम अंसारी पर गुंडागर्दी करने का इल्जाम लगाया है, वहीं दूसरी जानिब मजदूरों का मसीहा कहलाने वाला गार्डन रिच स्ट्रिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी शमीम अंसारी ने इस इल्जाम को न सिर्फ बेबुनियाद करार दिया बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिको कंपनी को फ्रॉड भी करार दिया। उन्होंने कहा कि सोनिको कंपनी मजदूरों के साथ हकतलफी करने की कोशिश कर रही है और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इस महंगाई में जीआरएसई में जो मजदूर 800 रुपए में काम कर रहे हैं वो इलाकाई नौजवान हैं। सोनिको कंपनी जीआरएसई की नजर में सुरखरू बनने के लिए बाहर से मजदूरों को बुलाकर आधे पैसे में काम करवाना चाहती है, जिसके कारण यहाँ के इलाकाई नौजवान जो मजदूरी कर रहे हैं उस पर बुरा असर पड़ेगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। शमीम अंसारी ने सोनिको के मजदूरों के साथ हुए घपलेबाजी और फ्रॉड का पोल खोलते हुए ये भी इल्जाम लगाया कि जीआरएसई के अंदर में 125 कॉन्ट्रैक्टर काम करवाते हैं। गुज़िश्ता 25 सालों में आज तक किसी ने भी शिकायत नहीं की और न ही बाहरी बाउंसर को बुलाकर माहौल को खराब करवाया, मगर सोनिको बाहर के बाउंसर को बुलाकर अपने गलत सोच का सबूत पेश किया है। यहाँ की जनता इसे कभी भी कबूल नहीं करेगी। आइए सुनते हैं शमीम अंसारी ने क्या कुछ कहा। एक ही लड़ाई है, आप लोग लेबर लीजिए, लेबर को पूरा मिले हुए मजदूरों के साथ ऐसा फटना मत करिए। मैंने जीआरएसई मैनेजमेंट को इससे पहले भी कंप्लेन दे चुका हूँ कि इस कंपनी 2020 के अंदर में इस सोनिको एंटरप्राइज के नाम पर ये 2020 में ये कंपनी यहाँ चल रही। 2020 और 2021 में यही हाउसकीपिंग का मैटर ही एफओजी में था, उसी में लेबर काम करते थे। उसके बाद 2021 में जब इन लोगों का टेंडर शेष हुआ, जीआरएसई के तमाम मैनेजमेंट में हर चीज को मैं दिया कि इन लोगों का लेबर का ये पैसा बाकी। 2021 में वो 9 लेबर इस कंपनी के ऊपर केस किया, सोनिको एंटरप्राइज के नाम केस करके लेबर लोग ने केस किया। उसके बाद ये मामला आज भी चलता रहा, तो इन लोगों ने 4 साल तक का हर चीज ऑफ रखा, कोई टेंडर उतना ज्यादा नहीं किया। फिर उसके बाद इन लोगों ने सोनिको डिजाइन इंटर लिमिटेड कंपनी को कंप्लीट किया। इन लोगों ने एक ही प्रोवाइडर, इन लोगों ने इस कंपनी को फिर नया सिरे से तैयार किया। चंद लोकल के कॉन्ट्रैक्टर को लेकर एसोसिएशन बना के रखे हुए प्रेसिडेंट हुए इनके फादर्स सोनिको एंटरप्राइज के। उन्होंने बाकायदा एक कंप्लेन दिया, ऐसी सी बात मैंने जीआरएसई मैनेजमेंट को भी दिया, उनसे भी बोला मैंने कि सर 2020 में जो लेबर लोग 21 में जो लेबर लोगों का पैसा मारा गया आपके ही बेटे के, वो लेबर आज तक वो पैसा नहीं मिला। आज भी 9 लेबर केस किए हुए आपके ऊपर। ठीक है सर, आप आए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जो आपको टेंडर ये शमीम अंसारी घर का टेंडर नहीं है, ये जेम में का टेंडर होता है, दिल्ली के पूरा ऑनलाइन से टेंडर होता है। ये डिफेक्ट का कारखाना तो किसी का घर का नहीं होता, जेम से टेंडर हुआ। आज से 3 महीना आगे इसने ये टेंडर को ये किया, पार्टिसिपेट किया सोनिको टेंडर 3 महीना आगे उसको डिस्क्वालीफाई किया जीआरएसई मैनेजमेंट ने, आउट कर दिया कि आप टेंडर को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 3 महीना आगे, 3 महीने के बाद बोला कि हम लोग न्यू टेंडर डालेंगे 3 महीने का। अगला को हमारे बेटे जो अर्चना को मिली थी जो काम, वो काम भी करता था, 3 महीने के लिए अलाउट किया गया। 3 महीने के बाद ये नया टेंडर हुआ ना, उसे जिस आदमी को जीआरएसई से आउट कर दिया गया, जीआरएसई का हटा ये कर दिया गया, 3 महीना आगे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था उसको। उसके बाद 3 महीने के बाद उसे बाकायदा लाया गया, अब बाकायदा L1 उसको दे दिया गया। कारण यही है कि वो एसोसिएशन का लड़का प्रेसिडेंट जो है नियामत अली खान का लड़का शमीम अंसारी, आज नहीं इससे पहले कभी आप कोई एलिगेशन लगा नहीं पाए थे। आज 25 साल हो गया, आप लोग बोल लेना कि बेटा, बेशक मैंने 15 साल पहले उसको एक छोटे मोटे कार इसी जीआरएसई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस के लिए मैं दिया, आस्ते आस्ते करके आज यहां तक पहुंचा। ये शमीम अंसारी ने खुद से नहीं लिया, ये जेम से टेंडर से पाया उसने, दिल्ली के ऑनलाइन टेंडर होता उससे पाया उसने। आज जहाज का शिप का ये काम सब वो कर रहा है। जो इन लोगों ने एक ब्लेम लगाया मुझ पर, ये जो मैंने काम लिया है L1 में हुआ तो हमारा वेल गुड। आप पहले जीआरएसई को मैं बताना चाहता हूं, कल जिस कंडक्टर जो मेरा ये लेबर का पैसा लेके गया है, मैं उससे ये लेना चाहता हूं
आज जो अगर लेबर जाएगा उसे पैसा मिलेगा कि नहीं? मैं जैसी मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखा, वो चिट्ठी मेरे पास है, कॉपी मांगी। ठीक है, आप लोग रिस्क ले रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं है, लेकिन हमारा ये लेबर, उन लोगों का टोटल 41 लेबर का अलॉटमेंट है इसी जॉब के अंदर में। ये नया टेंडर जो 41 से शुरू हुआ है, 41 लेबर का 1,47,00,000 का ये टेंडर है, एक साल का। पर महीना 12,22,000 कुछ समथिंग रुपया पर महीने का लेबर का सैलरी आता है, 41 लेबर का। प्लस उसमें इंक्लूडिंग है जो हाउसकीपिंग के अंदर में झाड़ू, फिनेल, ये ब्लीचिंग, ये सब टोटल मिलाकर पर महीना यानी कि 15 लाख रुपया पर महीना होता है। जब ये जो जेआरसी का सिस्टम है 60 डेज के पास पेमेंट, 40 डेज से 60 डेज, तो आप 15 लाख दूनी 30 लाख रुपया आप जब आप लेबर को दे दीजिएगा तो आप बिल सबमिट कीजिए तो लेबर जेआरसी आपको 12 लाख समथिंग रुपया आपको बिल देगा, छोड़ेगा एक महीने का बिल वो अपने आप में लगता रहता है। मुझ पर ब्लेम लगाया, आप लोगों ने लेबर को जाने से ये किया। मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं जाने के पहले तब मैं यहाँ से चला गया था, पूजा मुआवजा बंद था, मैं चला गया यहाँ से। उन लोगों ने ब्लेम लगाया मेरे ऊपर, मैं यहाँ था नहीं। जिस दिन का ये ब्लेम इन लोगों ने उस दिन का दिया है घटना, ये लड़ाई लेबर वर्सेस कंडक्टर के साथ चल रही है। मजदूर अपने लेबर के लिए हक के लड़ रहा। ये बाहर का बाउंसर को 50 बाउंसर को लाकर क्या साबित कर रहे थे ये लोग? ये बाहरी बाउंसर है, बाहरी बाउंसर है। उन लोगों ने कहा इस न्यूज पे कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। देखिए जेआरसी का गेट भी खुला हुआ है, बाउंसर बाहर का सब है, बाहर का। तो ये बाउंसर किसने लाया? ये सोनिको एंटरप्राइज। कौन है सोनिको एंटरप्राइज? कौन है ओनर? कौन है ओनर? जो है वही लाया इसने, जो टेंडर लिया। ओनर का नियामत अली खान का बेटा है। ये पुलिस भी खड़ी है। आप लेबर, मजदूर और वर्सेस कंडक्टर की लड़ाई है। ये बाहर से जो 50 बाउंसर को बुलाया गया, क्यों बुलाया गया? तो क्या उन लोगों को कुछ अलग मनसा था जो बाहरी बाउंसर को बुलाया गया? अलग मनसा था कि ये लोग जोर जबरदस्ती पूरा लेबर को बाहर से, जो लेबर का सैलरी 20,000 रुपया होता है, बाहर से लोकल लड़के को, कुछ इधर उधर के लड़के को जुगाड़ करके 10,000 रुपये का काम चलाना चाहते थे। मेरी लड़ाई थी, आप जो करने लिए, लेकिन मेरा जो लेबर जो यूनियन से थ्रू है, उस लेबर को कल तक मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा इससे पहले काम कर चुका है 2 साल 3 महीना, उस लेबर को 20,000 रुपए करके मिलता था। आज मैं उस लेबर को यानी कि 6 लेबर बात करके बाकी का जो 6 लेबर जो बचेगा उसको मैं बोलूंगा आप कल तक 20 लेते थे, 10 लेना होगा। तो क्या अपना मनमानी, अपना दादागिरी चलाने की कोशिश कर रही है? दीदी को ही मालूम, दीदी को मैं भेज चुका हूँ कि इस तरह का यहाँ पर लोकल के लड़के बाहर से लड़के 500 रुपए में लाकर यहाँ जॉब कराते हैं। क्योंकि लोकल का अगर लड़का जाएगा यूनियन से तो उसको मिनिमम देना पड़ेगा 800 कुछ रुपया, समथिंग रुपया प्लस पीएफएसआई के साथ। मैंने अपने 25 साल दौर में, देखिए 25 साल दौर के अंदर में स्टेट यूनियन को मैंने सीपीएम के दौर में 75 रुपया लेबर पाता था मेरा, ये 75 रुपया पाता था जेआरसी के अंदर में, डिफेंस के कारखाने में। 2010 में मैं सीपीएम के साथ लड़ते 203 रुपया मिनिमम वेज में लाया। आज मेरा लेबर का 800 समथिंग रुपया। आप अपने लेबर को 6 लेबर के बारे में बोलिए और उसके बारे में, और बाकी का लेबर के बारे में मत बोलिए। मेरा एक ही कहना है कि लेबर जेआरसी आपको 20,000 रुपया, 18,000 समथिंग रुपया दे रहा आपको पर महीने का, पीएफएसआई और बाकी छोड़ के। टोटल पीएफएसआई अगर जोड़िएगा तो 22,000 रुपया पर महीने का होता, उसमें पीएफएसआई इंक्लूडिंग प्लस बोनस इंक्लूडिंग सब कुछ लेकर 22,000 समथिंग रुपया। ये लोग चाहते हैं कि आप खामोश हो जाइए, हम लोग आपके जो लेबर्स है उसको पैसा हम लोग देंगे पूरा, जो यूनियन से दीजिएगा उसको देंगे पैसा पूरा, लेकिन आप बाकी का लेबर के बारे में आप मत बोलिए। उनका इल्जाम है कि आप अपने बेटे को इन्वॉल्व करवाना चाह रहे हैं, जिसके कारण जो है वो एक तरह का लेबर बनाया जा रहा है। देखिए मैम, मैंने एक बात कहा ना, ये टेंडर जेम का टेंडर है, और जिसे L1 का ऑर्डर मिल गया, मेरे बेटे को भी L1 का 3 महीना आगे टेंडर में ऑर्डर मिला था, मालूम कर लीजिएगा जेआरसी के अंदर में। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम डायरेक्ट बोल दिया वो, हमने काम करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो जल्दी टेंडर नहीं होगा तो तुम एक काम करो, 3 महीने का आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आप 3 महीने का ऑपरेशन द्वारा देंगे। उसके बाद इसने फिर अभी टेंडर नया सिरे से डाला। तो आपका नाम, आपका बेटे का नाम के जरिए क्या आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? यही है, कुछ नहीं है। देखिए आज जो इन लोगों आए हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे बेटे के बारे में, तो आप तो खुद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के बेटे हैं, पूरा कंडक्टर एक जेआरसी। इन लोगों ने कहा मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा,
4 महीने से मेन जीआरसी का मेन यूनिट के अंदर में एक टेंडर ले आवा, जाके मालूम कर लीजिए। मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, बैक्स पीछे पीछे की बात बता रहा हूँ। इससे पहले 4 कंपनियां काम कर रही थी, आज से नहीं 15 साल से। वो टेंडर का कॉस्ट था 10 लाख 11 लाख, यानी कि जैसे विभिन्न बेचता उसको 11 लाख के अंदर में आज के डेट में, उसके आगे 1 साल आगे 11.5 लाख को टेंडर था लिया। ये अभी जाकर क्या किया मालूम है, 3 लाख समथिंग रुपए में टेंडर लिया मेन के अंदर में। ये काम चल रहा है अभी। जो टेंडर 11 लाख रुपए का टेंडर 3 लाख रुपए में लिया। हर वो कागज हर एक चीज में बाकायदा डिफेंस के तमाम करता रहता है, डीपी यूपी सबको मैं देता डायरेक्टर पर्सनल को मैं सब चीज में दिया हुआ। मैं सब लेटर बाकायदा सेंटर में बाकायदा मैं इस चीज को पहुंचाता रहता हूं। मैं मेरे पास हर एक प्रूफ है। 25 साल के दौर में ना, यकीन मानिएगा, राजनाथ सिंह जैसे शख्सियत यहां आए थे एक जहाज का लॉन्चिंग के समय। उसने एक ही बात बोला, मुझे मालूम नहीं था कि मुसलमानों की घनी आबादी के अंदर में इतना शिप यहां से तैयार हो रहा है। अंसारी साहब, आप बहुत बहुत आप लोग, अमला सर, गूगल के बच्चे जुड़े हुए हैं। कल तक आप 8,000 समथिंग लेबर था, आज के डेट के अंदर में 1,500 से 2,000 आदमी है। बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं। इन मजदूरों की तरफ थोड़ा देखिए, इन लोगों का कैंटीन बाकायदा, एसआई का प्रॉब्लम्स थोड़ा इसे देखिए। उन्होंने वादा किया, ठीक है आप एसआई के प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हैं, मैं मालूमात किया हूं, इसलिए मैंने उनको बाकायदा जाकर मैंने जाकर राजनाथ सिंह के हैंड्स मैं उसको उनको दिया ये कागज। जा रहा है कि कुछ मजदूर भी जो है जो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मजदूर से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वो मजदूर जो खड़े हुए थे, उसके उनका वीडियो मेरे पास है जी, अगर आप चाहिए उसको चला कर देख लिया। 3 साल आगे वही मजदूर उसी कंपनी के खिलाफ में मेरे पास आए थे जब मेरा बेटा नहीं लिया था काम। उस अब्दुल अजीज के अंदर में था वो, सोनिको और इसके बारे में अब्दुल अजीज के बारे में बोलने लगे। इस तरह का मेरे साथ एटीएम कार्ड ले लिया गया, ये ले लिया। इससे पहले भी मैं इंटरव्यू में बोल चुका हूं। मैं एटीएम कार्ड किसने लिया? अब्दुल अजीज ने लिया था। तो उन लोगों ने बाकायदा बहुत कोशिश किया। तो फिर बबीदा ने, हमारे मेयर साहब ने बोला कि पहले इन मजदूरों का जिसका एटीएम कार्ड आप लोग के पास है उसको पहले दे दीजिए, वरना फिर बोला नहीं एक काम करिए, ठीक है। अनिल शम्स इकबाल को बोला गया, अनिल को, कि आप इन लोगों का तमाम मजदूर का एटीएम कार्ड निकालिए, उसके बाद ये लोग अपना सैलरी पूरा उठाएंगे। उस दिन के बाद से चंद दिन तक का 4 महीना तक का टेंडर रहा, उन लोग पूरा सैलरी उसके बाद। तो क्या सैनिकों पहले ऑलरेडी मजदूरों को ठग चुका है? मैं एक रिकॉर्ड दिखा रहा हूं 2020। मजदूरों के साथ इस तरह की ठगी होने के बावजूद भी कुछ मजदूरों को सपोर्ट कर रहे हैं। बात ये कहने का, सोनिको एक कंपनी ने 125 कंडक्टर यहाँ काम कर रहा है। बात समझ नहीं पा रहा हूं मैं। अगर सभी मंसारी से किसी को तकलीफ है होगा तो 1 कंडक्टर की तकलीफ होगा, 125 कंडक्टर को तकलीफ होगा। तो सोनिको एक मामूली सा 30-40 लेबर का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है और एक तो काम चल रहा है, उसके अंदर 5-6 लेबर है। और मैं एक बात बताऊं, अभी जो काम चल रहा है ना, मैं बोला तो मैं उनका बिल सब मैं रोक दूंगा, क्योंकि हमारा लेबर गया हुआ है मालूम है। उसने पीएफ एसआई दूसरे के थ्रू का पेपर वो चला रहा अभी, और उसको बाकायदा उसको अपना गेट पास किया, उसका एसआई के कवरेज नहीं। लास्ट टाइम एक ही बात बोलेंगे, ये पैसा कम टेंडर में लिया तो आप लोग को पैसा नहीं। बात यही है, सीधे मजदूरों को लॉस है और कुछ नहीं है सर। जीआरएस में कितने कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं? 125 कंडक्टर। सिर्फ एक को ही आपसे तकलीफ हो रही है? क्यों तकलीफ है? ये बात है कि मैं टेंडर लिया है 41 लेबर का ये टेंडर है, जिसमें से उन लोगों ने 12 लेबर। जब हमारा अपने बेटे को टेंडर मेरा मिला 2 साल तक का, 2 साल 3 महीना तक का, वो लेबर जो 12 लेबर वो टोटल 20,000 रुपया समथिंग रुपया पाता था, 18,000 समथिंग रुपया पा रहा था। आज मैं उसी लेबर को बोलूंगा कि आपको वो लोग बातचीत कर रहा है, बोल रहा है आपका 6 लेबर लूंगा और 6 लेबर का मैं डायरेक्ट पैसा दूंगा। तो बताइए, कल तक वो लेबर 18,000 पाता था, आज 9,000 8,000 10,000 रुपये में उसको पूरा लेने के लिए। आप क्या लीगल एक्शन लेंगे उनके खिलाफ? देखिए मैम, एक बात मैं जीआरसी को बोले, जीआरसी ने मुझको 7 तारीख का टाइम दिया, इसमें डीपी साहब और एचआर डिपार्टमेंट के तमाम मैनेजमेंट के लोगों ने 7 तारीख तक का आपके जो लेबर जो उसके अंदर जॉब में काम करते हैं, जिसका पीएफएसआई कंटिन्यू 4 साल से चला आ रहा, 5 साल से, मैं उन तमाम मजदूरों को जीआरसी के अंदर दोबारा इन लोगों का कहना है कि मजदूर काम नहीं करते। तो 4 साल आगे से वो लोग मजदूर काम कर रहे हैं, आज वो काम नहीं कर रहा आपके पास आने के बाद। आपने तो अभी 1 तारीख से काम शुरू भी नहीं किया। अगर आप काम शुरू किए होते, जैसे कल के उस इंटरव्यू के बारे में उन्होंने एक न्यूज में मैंने रात के वक्त देखा, उन्होंने कहा कि मैं सोनिको के पास लेबर आए कि मैं सोनिको में बहुत खुश हूं। तो अभी तो आप लोग जॉब में गए नहीं, खुश कैसे हैं? 1 तारीख से उसका जॉब पर टेंडर हुआ है
अगर अभी तो आप लोग का एंट्री नहीं हुआ उस कैसे। अब 2020 का तो रिकॉर्ड आप लोग का ये है ही है, सब दिए हुए आप लोग, और उसका वीडियो बना हुआ सब मजदूर का, वो तमाम मजदूरों का बाकायदा उन लोगों ने आकर यहाँ पर वीडियो बनाया, बाकायदा कैमरा में बोला, मीडिया को बताया मैंने के हिसाब से लोकल का नुमाइंदा होते हुए मैं अपने मजदूरों को यहाँ पर लोकल के हिसाब से मैं उनको हर मुआवजा के लिए करता था, मैं लड़ा के मैं देता था। कुल 2 घंटे 3 घंटे हुए। एक लड़का जहाज में करने से एक्चुअली जीआरएसी का फॉल्ट था, एक जहाज को बहुत जल्दी जीआरएसी निकालना चाह रही थी। उसके अंदर देखिए एक रूम के अंदर में अगर एक पेंट होता है तो उसे वेट किया जाता है सूखने का वेट किया जाता है कि सूख जाएगा तो मैं कल दोबारा पेंटर आकर इसमें पेंट मारेगा। तो प्लास्टिक होने के बाद एक कोट रात में चला गया, वो कोट सूखा नहीं था। दोबारा उसके ऊपर जब हेट्रो कोट चढ़ा है ब्लास्ट हो गया, उसमें 2 लेबर मर गए, एक मिस्त्री था, एक लोकल का बच्चा था, जल के मर गया था। उस समय भी मैंने लड़ाई लड़ा, लोकल के बच्चे के लिए भी लड़ाई लड़ा, और वो बाहर के मजदूर जो झारखंड के थे उनकी भी लड़ाई लड़ा। मैंने उनकी बीवी को भी वही मुआवजा दिलाया, अपने मजदूरों को क्या मुआवजा? वो ये एसआई कवरेज में था मेरा लेबर, जो मजदूर मरा जल के, मेरा लोकल का लेबर एसआई कवरेज में था, उसे बाकायदा 37 लाख रुपया मैंने दिलाया। और वो लेबर जो मिस्त्री जो मरा वो एसआई से ओवर हो चुका था, उसको मैंने 20 लाख रुपया दिलाया। इंश्योरेंस 10 लाख का, अब आता है जीआरएसी से 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्टर से मिला। अब पूरा टोटल उसका कितना धरतम पूरा जितना दिन का वो था, वो जो कंडक्टर ने पूरा बियर किया, कम से कम 2 से 3 लाख रुपया उसने बियर किया, बाकायदा उसका बॉडी उडी। अभी एक लेबर आरबीडी के अंदर में जल के मर गया था, गोलकपुर का था, हिंदू लेबर पे। तो लोगों ने मेरा नाम सुना था, उन लोगों ने बाकायदा उसकी बीवी ने मेरे को फोन किया कि सर मेरा शौहर ये था। तो मैंने उनसे कहा घबराइए मत, मजदूर कोई भी है मजदूर है, चाहे वो लोकल का हो चाहे वो बाहर का हो। मेरे मजदूर लोकल बच्चे हमारे वहां आते हैं, हमारी दीदी का एक ही कहना है हर लोगों के साथ एक ही बर्ताव रखो, एक ही तरह का सब, कोई फर्क नहीं रखना। तो इसलिए मैंने उस मजदूरों के लिए कोई फर्क नहीं रखा, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ा। दरअसल वो मिस्त्री था और उसका जो एसआई का कवरेज था ऊपर हो चुका था, 22,000 से ऊपर कंप्लीट ऊपर था, चल रहा था। तो उसे जो उन लोगों ने एक ये बनाया था, इंश्योरेंस क्लेम बनाया था 10 लाख का, वो पैसा मैंने उस औरत को उसके नाम पर बाकायदा ही क्या उसके नाम पर ही था, बैंक अकाउंट सब कुछ, उसको कवर करवाया। जीआरएसी से 5 लाख रुपया दिया, कंडक्टर से 5 लाख रुपया, 20 लाख रुपया उस गोरखपुर की उस महिला को मैंने दिलाया। अभी ये कम कीमत पे जो मजदूरों को खटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मजदूरों पर कितना बड़ा अत्याचार होने जा रहा है? मैम दरअसल बात है, आप एक बात मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि किसी के घर के सामने, अब एग्जाम्पल दे रहा है, किसी मीडिया हो कोई घर के सामने में एक होर्डिंग को लगा के चला जाए, आप उसको बर्दाश्त करिए कि मेरे घर के सामने होर्डिंग लगाया क्या सर? मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन, जीआरएसी के 1 नंबर गेट, जब हर गेट में देखिएगा, मैंने अपने लीडर अपनी दीदी बबीदा और मेयर साहब जो हमारे चेयरपर्सन इस यूनियन को काफी दिनों से देखते हुए है, जब से उन्होंने ये बस के अंदर में ये 2011 में जब शपथ लिया इन्होंने बाकायदा, उस टाइम से इस हमारे यूनियन पे, इससे पहले से मुझे देखते थे, कांग्रेस के टाइम से मुझे देखते थे। राम प्यारेलाल जी, खालिक मुल्ला जी, हामिद साहब को आए थे, हमारे यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है, आज भी है। 25 साल के दौर में मैंने अपने मजदूरों को 75 से लेकर आज 800 के अंदर में पहुंचाया। एसआई तक का लेबर मेरा जाता था, 26 दिन जाता था, देख लीजिए मैंने 26 दिन जाता था, 13 दिन और 14 दिन का पीएफ जमा होता था, एसआई जमा होता था। पूरा आज मैंने 26 का 26 दिन किया करवाया। इतने बड़े फैक्ट्री के अंदर में खाने का व्यवस्था नहीं था, ये खाने का व्यवस्था मैंने ये हमारे मेयर फलाह सिंह साहब का मेहरबानी है जिन्होंने ये खाने बच्चों का इतना बड़ा कैंटीन दिलाया 2011 में। उसके बाद तमाम एसआई का फैसिलिटी, एसआई का सब कुछ, हर एक काम वो यहाँ लोकल के बच्चे के लिए करते हैं, जब जब उनको आवाज दी जाती है, जब अगर मैं गलत रहता तो 25 साल इस चेयर के अंदर में और डिफेंस जैसे फैक्ट्री के अंदर मैं बैठा रहता।